हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और हम आज से एक नई क्लास चालू करने वाले हैं जो आपकी चारों क्लासों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे वो 9th क्लास हो, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे वो 11th हो, चाहे 12th हो। तो दोस्तों, हम सबसे पहला टॉपिक टेंस चालू कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर की चालू कर रहे हैं, जिसमें मैं आपके लगभग सभी टॉपिक पूरे के पूरे समझाने वाला हूं। तो कम से कम आप सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ जाएं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब तो सभी लोग कर दें। तो दोस्तों, पहला टॉपिक हमने इंग्लिश ग्रामर में उठाया है टेंस। जैसा कि आप जानते हैं, टेंस संबंधित होता है समय से, और समय आपका 3 प्रकार का होता है। एक जो अभी चल रहा है, जिसको आप प्रेजेंट या वर्तमान बोलते हैं। एक समय जो निकल चुका है, जिसको हम पास्ट बोलते हैं, भूतकाल बोलते हैं हिंदी में। और तीसरा फ्यूचर, जो आने वाला है। तो ऐसे ही टेंस भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। जिन लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है या बहुत वीक है टेंस में, वो लोग भी जुड़े रहे हमारे चैनल से। बहुत डिटेल में और बहुत सरल आसान तरीका से मैं आपको समझाने और बताने वाला हूं। तो चलते हैं दोस्तों। आपको मैं सबसे पहले बता रहा हूं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस। टेंस की स्पेलिंग दोनों सही है। TENCE भी सही है। कुछ लोग ये लिखते हैं, कुछ लोग ये लिखते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई समस्या नहीं है। दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा है आपका फ्यूचर। फ्यूचर टेंस। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, और सबके इनके 4 4 प्रकार होते हैं। पास्ट टेंस आपका 4 प्रकार का होता है, फ्यूचर टेंस आपका 4 प्रकार का होता है। और एक बात आपको सबको अपने मन में बैठा लेना है, 4 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनके नाम एकदम सेम ही होते हैं। नाम क्या होते हैं इन चारों के? आप बहुत आसान तरीका से समझना चाहते हैं तो हम आपको बताएं। ये मानो कि ये आपके जैसे पिताजी हैं। पिताजी 3 भैया हैं, तो 3 भैया ये हो गए। उनके 4 4 लड़के हुए। 4 4 लड़के हुए, तो सभी के नाम सेम रख दिए गए। क्या नाम रखे गए? इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब समस्या क्या हुई? प्रेजेंट टेंस का लड़का हुआ, उसने भी इंडिफिनिट रख दिया। फ्यूचर का हुआ, उसने भी इंडिफिनिट रख दिया। पास्ट का हुआ, उसने भी इंडिफिनिट। अब भैया, अगर पास्ट वाला अपने लड़के को बुलाएगा तो इंडिफिनिट बुलाएगा। बुलाएगा तो 3 इंडिफिनिट दौड़ के आएंगे, वो तो गड़बड़ हो गई। तो सबने अपने लड़कों के नाम से पहले अपना नाम जोड़ा। अर्थात मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेजेंट में पहला टाइप होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट। इंडिफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगला कौन सा होगा दोस्तों? चौथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और लास्ट होने वाला है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका नाम बड़ा है, लेकिन अगर इन चारों में कहें तो ये वाला आपका अधिक मोस्ट है, इससे ज्यादा आता है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और दोस्तों, हम अगर स्मार्ट एजुकेशन या स्मार्ट स्टडी की चर्चा करें तो इनको बनाने में ज्यादा अंतर नहीं होता है। एक बार अगर आपके दिमाग में चीजें बैठ गई तो आप बड़े आसानी से इनको आप सॉल्व कर पाओगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब जैसे आपको टेंस के नाम याद करना है, तो आपको केवल याद करना है इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट की केवल हेल्पिंग वर्ब और इसकी मेन वर्ब याद करना है, तो ये टेंस आपका कंप्लीट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी आपको हेल्पिंग वर्ब याद करनी है और मेन वर्ब कौन सी लगेगी। यानी आप ये समझें
कि हर एक टेंस की अपनी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब बस आपको रखना होता है, बाकी टेंस बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, आसानी से आप बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अब आप ये बात समझ गए कि प्रेजेंट के जो हम 4 टाइप पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको दोस्तों इनके नाम बार बार अपने मन में रिपीट करना है, याद करना है, लिख लेना है, और चाहे तो आप वीडियो से ही नोट कर लें। तो दोस्तों चलते हैं पहले टेंस की ओर, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडिफिनिट। इस टेंस को मैं डिटेल में इसलिए पढ़ाने वाला हूं क्योंकि ये सबसे अधिक पेपर में आता है। तो नियम के बाद दोस्तों हम इसके स्ट्रक्चर समझाने वाले हैं। सबसे पहले यदि आप इसका सिंपल का स्ट्रक्चर समझे तो आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं है, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आने वाला है। नेक्स्ट नेगेटिव। अब सबसे ज्यादा तो यही चीज पूछी जाती है कि साधारण को सिंपल टेंस को नेगेटिव कैसे बदलें। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, जो भी सब्जेक्ट दिया होगा उसको लिखने के बाद डू या डज में से कोई एक चीज, समझ गए। यदि आप यहां सिंगुलर है तो डज, प्लूरल सब्जेक्ट हो रहा है तो डू। अब सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। डू डज के बाद आपका नॉट आएगा, नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही क्रम होता है हर एक टेंस का, केवल क्या बदलेगा, हेल्पिंग वर्ब, क्या बदलेगा, मेन वर्ब, और कुछ नहीं बदलता है। इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सबसे आगे डू या डज प्लस, डू डज के बाद आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों आप इसके एग्जाम्पल भी लिख लें। जैसे आपसे बोला जाए आई डू इट, कितना प्यारा सा छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, बहुत मोस्ट है। अब आने वाला है मेक नेगेटिव, या लिख के आता है चेंज इनटू नेगेटिव, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ही ईट्स फूड, इसमें भी हम लिख देते हैं चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। अब आपको एग्जाम्पल अभी यहां हम 2 ही करवा रहे हैं, और टॉपिक होने के बाद एक वीडियो जिसमें हम केवल एग्जाम्पल ही लेके बहुत सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करवा देंगे, और उन एग्जाम्पल की ही प्रैक्टिस करवाएंगे जो आपके पेपर में आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट एकदम। वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको इनको मैच करना है अपने सिंपल टेंस से। सिंपल टेंस से मैच करना है तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, तो ये मेन वर्ब रही। अब चूंकि ये प्लूरल है तो यहां एस या एस की आवश्यकता नहीं है, ऑब्जेक्ट इट आ गया। तो आई को अभी मैंने प्लूरल में लिखवाया है, तो प्लूरल है, नेगेटिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट आई आ गया। इसके बाद में डू के बाद आपको नॉट लगाना है, मेन वर्ब रख देना है। मेन वर्ब है यहां दोस्तों डू, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि साधारण में तो हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं है। डू इट। अब लोग क्या करते हैं, डू, इस वाले डू में नॉट जोड़ के ये वाला डू भूल जाते हैं और यही काम खत्म हो जाते हैं। आई डू नॉट डू इट, ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको भी करते हैं। इंटेरोगेटिव में सबसे आगे हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी है, डू डज। तो अब हम डू रखें या डज, ये बताएगा ये। अब आपको बताना है ही क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ही होता है आपका सिंगुलर, सिंगुलर में डज आएगा। तो सबसे आगे क्या लिखेंगे हम, डज। आगे ही, इसके बाद ही क्या हो गया, सब्जेक्ट। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, ईट। इसके बाद यहां एस हट जाएगा, केवल एस हटाना है और लिख देना है फूड।
तो ये रहा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला टेंस कहते हैं। और आगे के टेंस मैं आपको आगे अगली वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि इस टेंस में थोड़े नियम कानून ज्यादा है, इसलिए आज केवल एक ही टेंस हो पाया है। आपके 2 से 3 टेंस एक ही वीडियो में मैं कवर करवाता चलूंगा। तो दोस्तों आप बने रहे हमारी वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ भी बने रहें, और साथ में आप अपने ये जो वीडियो है वो दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और आप ये समझें कि बहुत ही परफेक्ट क्लास आपकी इंग्लिश ग्रामर की होने वाली है, जो आपके लिए पेपर में बहुत उपयोगी होगी। हर एक क्लास हो, चाहे वो 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, हर एक में ग्रामर लगभग सेम आता है। केवल लेवल का फर्क होता है थोड़ा बहुत, या कुछ चीजें 11th-12th में एक्स्ट्रा हो जाती हैं इसके अलावा भी, तो वो भी मैं अलग से बता दूंगा कि ये चीज केवल 11th में ही आती है। अभी तो आप चारों क्लासों के स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि 10th जैसे 10th क्लास में आना है, वैसे 12th में भी आना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में।